हेलो फ्रेंड्स, मैं श्याम वर्मा एक बार आपका फिर से केमिकल वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो हीट ट्रांसफर है। हीट ट्रांसफर में किस टाइप के क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो के बारे में बात कर लें। जो पिछला वीडियो हमारा पंप का था उसमें किस स्टूडेंट ने सबसे अच्छा नंबर गेन किया है, तो उनका नाम है अक्षय सक्सेना, जिनका फिगर आपके सामने है। ये टिपको फर्टिलाइजर में इस समय काम कर रहे हैं और इन्होंने 17 क्वेश्चन का सही जवाब सबसे कम टाइम में दिया है, इसलिए इनका फिगर आपके सामने है। तो चलिए जल्दी देखते हैं कि हीट ट्रांसफर में कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा ये आपके सामने, ड्यूरिंग रूल इज यूजफुल इन सॉल्वेंट प्रॉब्लम्स ऑन। ड्यूरिंग रूल जो यूज किया जाता है सॉल्वेंट प्रॉब्लम में, वो किस में यूज किया जाता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन, नंबर ए डिस्टिलेशन, नंबर बी इवापोरेशन, नंबर सी क्रिस्टलाइजेशन और नंबर डी ड्राइंग। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा ड्यूरिंग रूल का, कि किस में यूज किया जाता है। तो आपके टाइम समाप्त होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी इवापोरेशन। इवापोरेशन में ड्यूरिंग रूल्स यूज की जाती है सॉल्वेंट प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा आपके सामने, विल्सन प्लॉट इज ए ग्राफ बिटवीन। विल्सन प्लॉट ग्राफ जो यूज किया जाता है वो किनके भी रिलेशन बताती है। तो आपके ऑप्शन है ये सामने, नंबर ए u वर्सेस v की पावर 0.7, नंबर बी 1/u वर्सेस 1/v की पावर 0.8, नंबर सी 1/u वर्सेस 1/u की पावर 0.7, नंबर डी u वर्सेस v की पावर 0.8। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आप जल्दी से जल्दी बताइए कि विल्सन प्लॉट ग्राफ किसके भी रिलेशन को बताता है। तो आपके टाइम शुरू हो चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी 1/u वर्सेस 1/v की पावर 0.8। तो इसका आंसर बी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, बैफल स्पेसिंग इज यूजली इन द रेंज ऑफ। जो बैफल के बीच स्पेस होता है वो किस रेंज में होती है वो आपको बताना है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए d/2, नंबर बी d/5, नंबर सी d/3 और ऑप्शन डी है हमारा डायमीटर। तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्दी से बताइए कि बैफल की दो बैफलों के बीच जो स्पेस होती है उनकी रेंज कितनी होती है। तो आपके टाइम शुरू हो चुके हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी डायमीटर अपॉन 5, मतलब 1/5 होता है डायमीटर का। इससे ज़्यादा डिस्टेंस इनके बीच नहीं होनी चाहिए। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो अब बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ। तो आपके ऑप्शन ये रहे, नंबर ए सरफेस, नंबर बी मीडियम, नंबर सी टेम्परेचर और नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन आ चुके हैं। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी बताइए स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसका आपके टाइम शुरू हो चुके हैं। तो इसके सही ऑप्शन जो होंगे सही वो होगा डी, क्योंकि स्टीफन बोल्ट्जमैन जो कांस्टेंट होती है वो सरफेस, टेम्परेचर और मीडियम तीनों पे डिपेंड करती है। तो इसका ऑप्शन इसलिए सही होगा डी, क्योंकि ये होता है = सिग्मा टी की पावर 4। तो इसलिए आपका ऑप्शन डी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको जानना चाहिए। तो आपके ऑप्शन रहे ये सामने, W/m × K, W/m² × K, J/m × K और N/m × K। तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं। आपके ऑप्शन ये रहे सामने। तो जल्दी जल्दी आप बताइए कि इसका आंसर कौन सा सही होगा। आपके टाइम शुरू हो चुके हैं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालते रहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी Wm² × केल्विन, क्योंकि आप जानते होंगे हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में, Q = UA∆T या Q = HA∆T। आप वहाँ से आंसर इसका निकाल सकते हैं। इसका आंसर बी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम। इनमें से किस में हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम होते हैं। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने, नंबर ए फिल्म वाइज कंडेंसेशन, नंबर बी ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, नंबर सी बोथ ए एंड बी और नंबर डी नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो आपके समय शुरू होते हैं अब। आपको जल्दी जल्दी बताने कि इसमें हीट ट्रांसफ़र किस में मैक्सिमम होते हैं। आपके टाइम शुरू हो चुके हैं। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। तो आपके समय समाप्त होता है अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन, नंबर बी ड्रॉप वाइज कंडेंसेशन में हीट ट्रांसफ़र मैक्सिमम होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्यूब पिच इज डिफाइंड एज।
जो ट्यूब पिच बोला जाता है, ट्यूबों के बीच पिच बोला जाता है, वो क्या होते हैं? तो ये रहे आपके ऑप्शन। नंबर ए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ट्यूब होल्स। नंबर बी आउटर डायमीटर ऑफ द ट्यूब फ्रॉम स्क्वायर पिच। नंबर सी शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्यूब। नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं। अब आपको बताना है ट्यूब पिच क्या होती है। तो आपका समय शुरू हो चुका है, आप जल्दी जल्दी बताएं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो आपके समय समाप्त होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी शॉर्टेस्ट सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट ट्यूब्स। दो ट्यूब्स जो पास पास में हैं उनके सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी को ट्यूब पिच बोलते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल कैन अकर इन। जो क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है किस सिचुएशन में होता है? तो ये रहे आपके ऑप्शन। नंबर ए सैचुरेशन सोल्यूशन ओनली। नंबर बी सुपर सैचुरेशन सोल्यूशन ओनली। नंबर सी हॉट सोल्यूशन। और नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आपको जल्दी जल्दी बताना है क्रिस्टल फॉर्मेशन कब होते हैं। तो आपके टाइम शुरू हो चुके हैं। अब आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी सुपर सैचुरेशन सोल्यूशन, क्योंकि क्रिस्टल फॉर्मेशन के लिए हमेशा हमें सोल्यूशन को सुपर सैचुरेशन कंडीशन में लानी होती है, तभी हमारी क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन इज फॉलोड बाय। मतलब बताना है हीट ट्रांसफर जो होता है रेडिएशन में वो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो ये रहे आपके ऑप्शन। नंबर ए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। नंबर बी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नंबर सी हेनरी लॉ। और नंबर डी फोरियर लॉ। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आपको जल्दी जल्दी बताना है कि रेडिएशन जो होती है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। तो आपके टाइम शुरू हो चुके हैं, आप जल्दी से जल्दी बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, क्योंकि आप इसका फार्मूला जानते हैं Q बराबर HA डेल्टा T। ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। जो हीट ट्रांसफ़र रेट होता है वो हमारा टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन बी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन, कॉल्बर्न जे फैक्टर। जो कॉल्बर्न का जूल फैक्टर होता है फॉर हीट ट्रांसफ़र इज डिफाइंड एज। कॉल्बर्न का जो जे फैक्टर है वो हीट ट्रांसफ़र में किस रिलेशन को प्रदर्शित करता है? और ये रहे आपके ऑप्शन। नंबर ए एन स्टैंटन इंटू एन प्रेंडल इक्वल टू F/2। नंबर बी एन स्टैंटन इंटू एन प्रेंडल की पावर 2/3 इक्वल टू F/2। नंबर सी एन स्टैंटन इंटू एन प्रेंडल की पावर 3/2 इक्वल टू F/5। और नंबर डी एन स्टैंटन की पावर 2/3 इंटू एन प्रेंडल इक्वल टू F/2। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आपको बताना है बस रिलेशन जूल, जो कॉल्बर्न का जूल फैक्टर होता है उसके बीच क्या है। तो आपके टाइम स्टार्ट हो चुके हैं अब। आप जल्दी से जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो आपका टाइम ख़त्म होता है अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी स्टैंटन नंबर और पेंडल नंबर की पावर 2/3 इक्वल टू F/2। ये होता है हमारा जे फैक्टर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द यूज ऑफ स्ट्रीम ट्रैप। स्ट्रीम ट्रैप का यूज क्यों किया जाता है, क्या है उसका यूज? तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए रिमूव स्टीम। नंबर बी कंडेंस स्टीम। नंबर सी रिमूव कंडेंसेट। और नंबर डी फिल स्टीम। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आपको बस कॉमन सेंस लगानी है। अगर आपने किसी भी इंडस्ट्री में विजिट किया है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपके टाइम शुरू हो चुके हैं। तो आपको जल्दी जल्दी बताइए स्टीम ट्रैप क्या है। तो आपके समय खत्म होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी रिमूव कंडेंसेट। क्या होता है, जो स्टीम की पाइपलाइंस होती हैं उनमें से कुछ स्टीम कंडेंस हो जाते हैं। टेम्परेचर कम होने से वो कंडेंस हो जाते हैं, जो वाटर की फॉर्म में आ जाते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम स्टीम ट्रैप, एक वाल्व होती है जिसको यूज करते हैं ताकि बाकी स्टीम को वो कंडेंस ना करें। तो अब अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड चिलिंग ऑयल। किस हीट एक्सचेंजर में चिलिंग ऑयल यूज़ किया जाता है? तो आपके ऑप्शन रहे ये सामने। नंबर ए U-tube हीट एक्सचेंजर। नंबर बी डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। नंबर सी सेलेन ट्यूब हीट एक्सचेंजर। नंबर डी फिन टाइप हीट एक्सचेंजर। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आपको जल्दी जल्दी बताना है कि चिलिंग ऑयल किस हीट एक्सचेंजर में यूज़ किया जाता है। तो आपके समय शुरू हो चुके हैं। आप जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताइए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी डबल पाइप हीट एक्सचेंजर। डबल पाइप हीट एक्सचेंजर में चिलिंग ऑयल का यूज किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टोटल इमिसिबिलिटी ऑफ ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज। जो परफेक्ट ब्लैक बॉडी होती है उसकी टोटल इमिसिबिलिटी क्या होती है? तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए 0।
नंबर बी 0.9, नंबर सी 1 और नंबर डी इनफाइनाइट। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं। अब आप जल्दी से जल्दी बताइए ब्लैक बॉडी जो परफेक्ट होती है उसकी इमिसिविटी क्या होगी। आपके टाइम शुरू हो चुके हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी 1। परफेक्ट बॉडी के लिए हमेशा टोटल इमिसिविटी 1 होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। सेल साइड प्रेशर ड्रॉप इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इन मैक्सिमम फॉर। क्या यूज करने पे सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में सेल साइड में प्रेशर ड्रॉप मैक्सिमम होते हैं। तो ये रहा आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए ऑरिफिस बैफल, नंबर बी डिस्क बैफल, नंबर सी रिंग बैफल और नंबर डी सेगमेंटल टाइप बैफल। तो आपके टाइम स्टार्ट होती है। अब आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि कौन सा बैफल यूज करने पे हमारा सबसे ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप होगा। तो आपके टाइम शुरू हो चुके हैं। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालिए। तो आपका टाइम समाप्त होता है अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए ऑरिफिस बैफल। ऑरिफिस बैफल यूज करने पे हमेशा सेल साइड में प्रेशर ड्रॉप मैक्सिमम होते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टीम कंडेंसेट इज हाईली कोरोजिव ड्यू टू। स्टीम कंडेंसेट जो होती है वो हाईली कोरोजिव होती है किसकी प्रेजेंस में। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर बी प्रेजेंस ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, नंबर सी बोथ ए एंड बी और नंबर डी नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं। अब आपको जल्दी जल्दी बताना है कि स्टीम कंडेंसेट हाईली कोरोजिव क्यों होता है, किसकी प्रेजेंस के कारण होता है। आपके टाइम शुरू हो चुके हैं। आप जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी बोथ ए एंड बी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही जो हमारी होती है कंडेंसेट वो ज़्यादा कोरोजिव होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन। LMTD करेक्शन फैक्टर फॉर मल्टीपास हीट एक्सचेंजर इज ऑलवेज। बताना है आपको LMTD करेक्शन फैक्टर मल्टी स्टेज जो होती है मल्टीपास हीट एक्सचेंजर होती है उसके लिए क्या वैल्यू होती है। तो आपके ऑप्शन रही है आपके सामने। लेस देन 1, नंबर बी ग्रेटर देन 1, नंबर सी 1 और नंबर डी 0। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं। अब आपको बताना है कि मल्टीपास जो हीट एक्सचेंजर होते हैं उसमें LMTD करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होती है। तो आपके टाइम समाप्त होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ए लेस देन 1। हमेशा LMTD करेक्शन फैक्टर की वैल्यू मल्टीपास में लेस देन 1 होती है, 1 से कम होती है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17वां क्वेश्चन। स्पेसिफाइड ट्यूब आउटसाइड डायमीटर हाईली BWG मीन्स। तो आपके ऑप्शन ये रहे आपके सामने। नंबर ए हाई ट्यूब पिच, नंबर बी हाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, नंबर सी हाई ट्यूब साइज, नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं। अब आपको जल्दी जल्दी बताना है कि BWG की वैल्यू क्या होगी जब ट्यूब का आउटसाइड डायमीटर दिया हुआ है। तो आपके टाइम समाप्त होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी हाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्योंकि BWG जो होती है वो ट्यूब्स की क्रॉस सेक्शनल एरिया मेजर करने के लिए यूज की जाती है बर्मिंघम वायर गेज। तो आपके ऑप्शन सही होगा बी बर्मिंघम वायर गेज के कारण। तो अब बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। सुपर हीटेड स्टीम इज नॉट प्रिफर्ड इन द इवापोरेशन बिकॉज। मतलब सुपर हीटेड स्टीम इवापोरेशन में नहीं यूज की जाती, क्यों। तो आपके ऑप्शन है ये आपके सामने। मेटल कैन नॉट स्टैंड हाई टेम्परेचर, नंबर बी मेटल कैन नॉट स्टैंड हाई प्रेशर, नंबर सी इट हैज़ टू लो फिल्म कोफिशिएंट, नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आपको जल्दी जल्दी बताना है कि सुपर हीटेड स्टीम क्यों नहीं यूज़ की जाती है। तो आपको जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में अपने आंसर डालते रहिए। तो आपके टाइम समाप्त होते हैं अब। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी इट हैड टू लो फिल्म कोफिशिएंट, क्योंकि इसकी फिल्म कोफिशिएंट जो होती है वो वेरी लो होती है, इस कारण हम इसको नहीं यूज किए जाते हैं इवापोरेशन में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज मैक्सिमम फॉर। एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मैक्सिमम किसके लिए होती है। ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने। नंबर ए एल्युमिनियम प्लेट, नंबर बी स्टील, नंबर सी कार्बन लैंप ब्लैक, नंबर डी ऑयल। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं अब। आप जल्दी से जल्दी बताइए कि किसके लिए हमारी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है। आपके टाइम शुरू हो चुके हैं। आप जल्दी जल्दी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपका हो, आपका फ़ोटो सबके सामने आए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी कार्बन लैंप ब्लैक, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन पावर सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 20वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। फ्री कन्वेक्शन डिपेंड ऑन। जो हमारी फ्री कन्वेक्शन होती है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो ये रहे आपके ऑप्शन आपके सामने।
नंबर ए पैकलेट नंबर, नंबर बी गिरशॉफ नंबर, नंबर सी रेनॉल्ड नंबर और नंबर डी प्रेंडल नंबर। तो आपके टाइम स्टार्ट होते हैं। अब आपको जल्दी से जल्दी बताना है कि किस चीज़ पे हमारी फ्री कन्वेक्शन डिपेंड करती है। आपके टाइम शुरू हो चुके हैं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी गिरशॉफ नंबर। तो गिरशॉफ नंबर पे हमारी फ्री कन्वेक्शन डिपेंड करती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में बस 20 क्वेश्चन थे हीट ट्रांसफ़र के। हम अगला वीडियो आपके सामने बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके आपको बताएं कि कैसा आपको वीडियो लगा। मैं अगला वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा जो टॉपिक होगा हमारा मास ट्रांसफ़र। तो अभी तक के लिए थैंक यू।